बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू द मार्केट रैप। तो आइए जी देखते हैं मार्केट की परफॉर्मेंस क्या रही। तो आज अपना रोल वीक का तीसरा दिन है और मार्केट की परफॉर्मेंस भी मतलब थोड़ी सी मतलब ऊपर नीचे रही, जैसे कि प्रॉफिट टेकिंग भी देखने में आई। और केसी हंड्रेड इंडेक्स 177 पॉइंट प्लस के साथ 188,380 पर क्लोज हुआ। और आज का हाई 189 183 आज का हाई, और लो 188 179 आज का लो रहा। अब इसके बाद हम केसी हंड्रेड के व्हील को देखते हैं। तो केसी हंड्रेड में सबसे पहले हम कमर्शियल बैंक को देखते हैं। तो कमर्शियल बैंक 50-50% है तकरीबन, जैसे कि MEVL, BHL और BFL, BOP, HMB वगैरह रेड में नजर आए, बाकी बैंक से ग्रीन में रहे। और फिर उसके बाद हम फर्टिलाइजर सेक्टर को देखें तो फर्टिलाइजर सेक्टर पूरा रेड में रहा, सिवाय फातिमा ग्रीन में रहा। और फिर उसके बाद हम INP सेक्टर को देखें तो INP सेक्टर मारी सिर्फ रेड में रहा, बाकी सब ग्रीन में नजर आए। और सीमेंट सेक्टर को देखें तो सीमेंट सेक्टर में भी हम तकरीबन काफी कंपनी मतलब तकरीबन कंपनी ग्रीन में रही और दो तीन कंपनियां रेड में नजर आई हमें। और फिर उसके बाद हम अगर अपना टेक्नोलॉजी सेक्टर को देखें तो टेक्नोलॉजी सेक्टर पूरा रेड में रहा। और फिर उसके बाद हम आज के हम पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर्स की तरफ देखें तो पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर्स में UBL 504 पॉइंट, PPL 350 पॉइंट, PIOC 221 पॉइंट, OGDC 150 पॉइंट, और POL 1117 पॉइंट का कंट्रीब्यूट किया। और सेक्टर की परफॉर्मेंस देखें तो सेक्टर की परफॉर्मेंस में ऑयल एंड गैस सेक्टर ग्रीन में रहा, कमर्शियल बैंक भी ग्रीन में रहे, और सीमेंट सेक्टर भी ग्रीन में रहा। और फिर उसके बाद OMC सेक्टर भी थोड़ा बहुत ग्रीन में रहा। फर्टिलाइजर सेक्टर में पूरा रेड में ही रहा। पावर सेक्टर भी रेड में, टेक्नोलॉजी सेक्टर भी रेड में रहा। आइए अब चलते हैं वॉल्यूम लीडर्स की तरफ। तो आज के वॉल्यूम लीडर्स में जो हमारे पास हैं, के इलेक्ट्रिक 198 मिलियन, निषाद चुनिया पावर लिमिटेड 47 मिलियन, LAC वेंचर्स लिमिटेड 34 मिलियन, और पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल 34 मिलियन का काम हुआ। और गेनर्स में देखें तो गेनर्स में कैप पे तारिक कॉरपोरेशन लिमिटेड परफेक्ट शेयर 10% प्लस, पाकिस्तान जनरल इंश्योरेंस 10% प्लस, अपना माइक्रो फाइनेंस बैंक 10% प्लस, और क्लोवर पाकिस्तान लिमिटेड 10% प्लस। और लूजर्स के नजर डालें तो लूजर्स में है कृष्ण स्टार इंश्योरेंस राइट्स 13% माइनस, कोहिनूर पावर लिमिटेड कंपनी 10% माइनस, फर्स्ट ट्राइस्टार मुदारबा 10% माइनस, और कोहिनूर इंडस्ट्रीज अराउंड 10% माइनस। और आज का हम टोटल वॉल्यूम देखें तो आज का टोटल वॉल्यूम 949 मिलियन आज का टोटल वॉल्यूम रहा। और अब एक नज़र डालते हैं हम अपना मटेरियल इंफॉर्मेशन पे। तो गेट्रोन इंडस्ट्रीज की तरफ से एक नोटिस आया था कि नवा फैक्ट्रीज और GNT के साथ मिलकर कंपनी ने साथ मिलकर तंजीमी मंसूबे स्कीम ऑफ एग्रीमेंट की मंजूरी दी है। इस मंसूबे के तहत NFL और GNT के पास मौजूद गेट्रॉन के शेयर्स कैंसिल करके बराह रास्त इन कंपनी के शेयर होल्डर्स को जारी कर दिए जाएंगे। अब सिमेट्री ग्रुप की तरफ से नोटिस आया था कि सिमेट्री ग्रुप की जेली कंपनी एरिस डिजिटल को जैज जैज के डिजिटल क्रिप्टो कामों के लिए अगले 3 साल 2026 से 2028 के लिए मुंतखब कर लिया गया है। इस बड़े प्रोजेक्ट से कंपनी की आमदनी में नुमाया इजाफे की तवक्को है। और फिर उसके बाद पैकेजेस की तरफ से एक नोटिस आया था कि बोर्ड ने फाइनेंस कॉरपोरेशन IFC की दरख्वास्त पर 20 लाख प्रेफरेंस शेयर्स वापस खरीदने की मंजूरी दे दी है। और फिर उसके बाद जो है फौजी फर्टिलाइजर मिन कासिम की तरफ से एक नोटिस आया था कि कंपनी ने फौजी फाउंडेशन को 1.59 करोड़ से जायद के शेयर्स जारी कर दिए हैं। ये शेयर्स FFBL पावर कंपनी के शेयर्स खरीदने के बदले जारी किए गए हैं। इसके बाद कंपनी के कुल शेयर्स की तादाद बढ़कर 1.43 से तजावज कर गई है, और ये लेन देन मुकम्मल हो चुका है। तो अब चलते हैं जमशेद सर की तरफ कि उनके पास मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, फर्स्टली तो हम के 100 के चार्ट को देखते हैं और जहाँ पे जो फॉर्मेशंस बनती नज़र आई हैं। आज के सेशन में एक अगर हम इसको थोड़ा सा फर्दर पर 15 मिनट चार्ट के ऊपर देखें तो एक तो हमारे पास काफ़ी वोलेटाइल सेशन रहा। अपसाइड के ऊपर भी हमने परफॉर्मेंस देखी, लेकिन टुवर्ड्स एंड दोबारा से हमने प्रॉफिट टेकिंग के ऊपर ही के 100 को क्लोज करते देखा है। ये हमारे पास ही यहाँ से अपसाइड के ऊपर कल हमने क्लोज किया था अराउंड दिस एरिया इस कैंडल के ऊपर। आज गैप अप ओपन हुआ, अपसाइड के ऊपर अगेन वही रेजिस्टेंस एरियाज इन प्ले आए। अपसाइड के ऊपर प्रिसाइजली वही लेवल टेस्ट हुआ 189 के पास, वहां से हमने फिर प्रॉफिट टेकिंग देखी।
टुवर्ड्स द एंड हमने एक जो अपसाइड के ऊपर पुल बैक देखा था, वहां पे भी एक लोअर हाई बना, अपसाइड पे देखे गेन डाउन साइड के ऊपर मोमेंटम के ऊपर क्लोज करता नजर आया कि स्टैंडर्ड। तो थोड़ा सा ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में या स्विंग ट्रेड के लिए देखें तो अभी तक कोई तगड़ी फॉर्मेशंस का कोई ऐसा कॉन्फ्लुएंस नहीं है। वही जो चीज़ हम कल डिस्कस कर रहे थे, वही अपसाइड के ऊपर रेजिस्टेंस एरियाज हैं। इमीडिएट बेसिस के ऊपर देखा जाए तो कोई 189,000 का एरिया है, जो कि आज के सेशन में हाई भी पोस्ट हुआ है। इनर ट्रेंड लाइंस के कुछ एरियाज हैं यहाँ पे, और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस एरिया भी है। और रिसेंट जो ये पुल बैक बना है डाउन साइड के ऊपर, यहाँ पे फिर लेवल्स का भी कॉन्फ्लुएंस बनता नजर आ रहा है। अब यहाँ पे पोटेंशली जो अभी के लिए नज़र रखने वाला एरिया है, जहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर एग्रीवेट हो सकता है। फिलहाल तो हम एक रोल ओवर वीक में हैं, जैसे वेबिनार के ऊपर डिस्कस किया था कि वोलेटाइल सेशन होंगे, और अपसाइड के ऊपर नेक्स्ट ब्रेकआउट से पहले हमें पुल बैक भी नज़र आ सकता है। तो उसी तरह परफॉर्म कर रहा है केस हंड्रेड। डाउन साइड के ऊपर अभी के लिए एक ओरिजेंटल सपोर्ट एरिया जो कि हाईलाइटेड कल भी था, आज के सेशन में देखें तो वो 187,500 186,600 का एरिया, ये ग्रीन बॉक्स का एरिया है। इसके पास के स्टैंडर्ड अगर अली आज के अंदर किसी टाइम के ऊपर मिलता है तो वहां पे इसके अंदर बैंक साइड के ऊपर देखा जा सकता है, वहां से फिर एक अप साइड के ऊपर पॉसिबल बाउंस हमें मिलता नजर आ सकता है। और इन केस ये के एरिया वायलेट होता है तो फिर नेक्स्ट जो पोटेंशियल एरियाज हैं वो डाउन साइड के ऊपर थोड़े से डीपर साइड के ऊपर है, 184,400 का एरिया होगा। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि कन्फ्लुएंस है 184,000 के पास, जो कि हमारे पास स्टैंडिंग ट्रेंड लाइन है। ये जो डाउन साइड के ऊपर आपको एक लाइन नजर आ रही होगी, तो इस एरिया के पास को केस हंड्रेड डिप लेता है तो यहाँ पे देखेंगे। अदरवाइज अपसाइड के ऊपर फिलहाल व्यू यही है कि कोई भी पुल बैक मिले अपसाइड के ऊपर, केस हंड्रेड के ऊपर मौका मिले, तो वहाँ पे हैवी वेटेड स्टॉक्स के अंदर और रेजिस्टेंस के राउंड स्टॉक्स के अंदर प्रॉफिट टेकिंग की जा सकती है। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, वहाँ पे जो सेलेक्टिव स्टॉक्स हैं, वॉल्यूम लीडर्स के जो स्टॉक्स हैं उनको देख लेते हैं। यहाँ पे अगेन इलेक्ट्रिक है, वहाँ से एनसीपीएल है, फिर अगेन एएसटीएल ने परफॉर्म भी किया है, फर्दर इंटरेस्ट भी रह सकता है। पीआईबीटीएल है, पीआईबीटीएल के ऊपर भी देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एनसीपीएल को देखें हम, निषाद चुनिया पावर। अब यहाँ पे हमारी जो लास्ट मार्केट डेप्थ में भी हमने इसको डिस्कस किया था कि व्हेन इट वाज ट्रेडिंग अराउंड दिस एरिया, मेरे ख्याल में जिसके ऊपर हमारा व्यू था कि अपसाइड के ऊपर ब्रेकआउट अटेम्प्ट करेगा, वहां से ब्रेकआउट बना, फिर रिटेस्टिंग की 66 रुपीज का। ये ब्रेकआउट क्यों कह रहा हूँ मैं, इसको अगर मंथली चार्ट्स के ऊपर चलें तो इसके प्रीवियस हिस्टोरिक हाइस थे, बैक इन 2015 इसने पोस्ट किया था 66 रुपीज का। इसको अपसाइड के ऊपर इसने सक्सेसफुली रीगेन किया इस कैंडल के ऊपर, वहां से एक फिर हमने पुल बैक देखा है, और पुल बैक के ऊपर अगेन दोबारा डाउन साइड के ऊपर ये एरिया इसने काफी अच्छे से सपोर्ट के तौर पे एक्ट किया, वहां से फिर एक अप साइड के ऊपर आज एक फर्दर ब्रेकआउट के ऊपर क्लोजिंग की है। अब नेक्स्ट पोटेंशियल एरियाज की बात करें, क्योंकि हम अनचार्टेड एरिया के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं फिलहाल, स्पेशली स्टॉक के अंदर, तो यहाँ पे फिब लेवल्स का हेल्प लेंगे। फिब्स के ऊपर एक तो हमारे पास ये जो रिसेंट लेग है, ये भी 30.2% से 50% के राउंड है, तो ये भी हमारे पास क्वालिफाई करता है। और फिर ये जो रिसेंट अपसाइड के ऊपर पूरी एक हमारे पास इम्पल्स है, अगर इस हम हायर लो को छोड़े दें तो फिर ये सेकंड जैन से ऑनवर्ड हम कैलकुलेट करेंगे तो ये भी 38.2% की एरिया है। तो इन दो पॉइंट्स के ऊपर ही हम फिब एक्सटेंशन लेवल को देख लेते हैं। ये जो रिसेंट अपसाइड के ऊपर लेग है कि यहाँ पे फर्दर क्या मोमेंटम रह सकता है या पोटेंशियल लेवल्स क्या इन प्ले आ सकते हैं। एक तो 1.13 का एरिया 80 रुपये 86 पैसे का होगा। कल आज के सेशन में भी यही प्रिसाइज हाई टेस्ट हुआ 80 रुपये 90 पैसे का। यहाँ पे इसको आप देखेंगे ना, मैं जब इस कैंडल के ऊपर होवर करूंगा तो आपको वो रेट मिलते नजर आ सकते हैं हाई के ऊपर 80 रुपये 90 पैसे का एरिया। यहाँ पे फिब लेवल भी 1.13 का 80 रुपये 86 पैसे का है। और वहां से हमने स्लाइटली रिजेक्शन कैंडल भी देखी है, प्रॉफिट टेकिंग के ऊपर क्लोज किया एटलीस्ट, अगर यहाँ ऐसे कहा जाए तो। अब आगे फॉर्मेशंस मेरे ख्याल में, क्योंकि हम गैप अप ओपन कल के सेशन में भी फर्दर लाइकली है 75 रुपीज से ऊपर इसको सस्टेन करना चाहिए। इफ इट सस्टेन्स अब 75 रुपीज, देन इट्स लाइकली कि 1.13 को रीगेन करके अप साइड के ऊपर 84.24 का एरिया इसको चैलेंज करता नजर आ सकता है। नेक्स्ट हमने एक देखा था, यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें इस जगह से, और इसको फर्स्ट को हम रिमूव कर देते हैं, तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट वही लेवल्स हैं, क्योंकि ये जो रिसेंट लोज थे ये भी ऑलमोस्ट वही हैं। तो मोर और लेस लेवल्स वही हैं। डाउन साइड के ऊपर 75 रुपीज का एरिया, अप साइड के ऊपर 81 रुपीज का एरिया, 81 से ऊपर सस्टेन करता है 80.5 रुपए से ऊपर, तो 85 रुपीज का इमीडिएट टारगेट यहाँ पे फर्दर बनता नजर आ सकता है।
नेक्स्ट हमारे पास स्टॉक ASTL है, रियल स्टील। तो यहाँ पे जो करंट चार्ट फॉर्मेशन है, काफी अरसे से स्ट्रगल करता रहा है। एक मेजर बॉटम के ऊपर होवर किया, फिर एक कंसोलिडेशन बॉक्स बना, यहाँ से अपसाइड के ऊपर आज फर्स्ट एक बुलिश रिजेक्शन कैंडल पोस्ट की। कल का सेशन इंपॉर्टेंट होगा, फॉलोइंग कैंडल काफी इंपॉर्टेंट होगी। कल अगर फर्दर अपसाइड के ऊपर मूव कंटिन्यू करता है और जाके इन एरियाज को, ये जो मैंने हाईलाइट किए हैं 24-25 रुपीज के एरिया, इनको जाके रीगेन कर लेता है, तो एक मेजर यहाँ से एक रिवर्सल बनता नजर आ सकता है। और इन दैट केस अपसाइड के ऊपर इनिशियली 27 और 29 रुपीज के टारगेट्स बनते हैं, तो इसको अकॉर्डिंगली ट्रेड करना चाहिए। ट्रेंड फिलहाल नहीं है, बॉक्स के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। बॉक्स की फॉर्मेशन कुछ ऐसे बनती है, अपसाइड के ऊपर ब्रेकआउट के ऊपर अटेम्प्ट किया जा सकता है ये स्टॉक। नेक्स्ट हमारे पास PIBTL है। अच्छा, यहाँ पे इस लेग तक ये जो डाउन साइड के ऊपर हमने पुल बैक देखा है, कपल ऑफ सेशंस पहले भी हमने इसको मार्केट डैम में डिस्कस किया था। ये जो डाउन साइड के ऊपर मोमेंटम था शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर, तो इस एरिया में वी वर होपफुल कि अपसाइड के ऊपर एक तगड़ा मौका जरूर मिलेगा। आज 1 रुपया एक टाइम के ऊपर प्लस भी हुआ और मौका मिला बेचने का। जिन्होंने भी डाउन साइड के ऊपर इसको बाई किया, परसेंटेज वाइज एक अच्छा रिटर्न मिल गया शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर। अभी क्योंकि हमारे पास एक शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर एक स्ट्रक्चर बना था इस जगह के ऊपर, और यहाँ पे इसकी वायलेशन हमें मिली थी, उसके बाद ये डाउन साइड के ऊपर एक दोबारा से सेलिंग प्रेशर एग्रीवेट हुआ। डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस एरियाज के पास ही रिजेक्शन ली है, तो मेरे ख्याल में थोड़ा फर्दर इसको डाउन साइड के ऊपर एक्सपेक्ट करना चाहिए। रिसेंट ये जो अप साइड के ऊपर लो है, यहाँ से कोई एटलीस्ट इस तरह करके वहाँ पे हमारे पास प्राइस सेक्शन मर्ज हो सकता है। करंटली कोई इमीडिएट बेसिस के ऊपर ये 20 रुपये 70 पैसे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये 19 रुपये 70 पैसे जैसा गिर सकता है। वो एक मेजर एरिया होगा डिप के ऊपर। स्टिल ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में बाय द डिप स्टांस है, लेकिन फॉर द टाइम इसके अंदर अपसाइड के ऊपर टिल द टाइम ये रीगेन नहीं करता रेजिस्टेंस एरिया, तो प्रॉफिट टेकिंग का व्यू बनता है हायर साइड के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास है जी के इलेक्ट्रिक। के इलेक्ट्रिक के ऊपर जो करंट चार्ट फॉर्मेशन हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर काफी क्लियर चार्ट है। एक्सटेंडिंग चैनल था, उसके ऊपर आज हमने इसके ऊपर क्लोज करते देखा है। कल अगर फर्दर अपसाइड के ऊपर अर्ली आवर्स के अंदर को मोमेंटम हाईलाइट होता है, तो वहां पे इसको जरूर अटेम्प्ट किया जा सकता है बाइंग साइड के ऊपर। स्टॉप लॉस इमीडिएट बेसिस के ऊपर 7 रुपये 10 पैसे का बनता है। इस चैनल से अंदर इसको ट्रेड अप नहीं करना चाहिए। अपसाइड के ऊपर 7 रुपये 50 पैसे, 7 रुपये 38 पैसे इमीडिएट हर्डल एरियाज है। ये अगर रीगेन कर जाता है तो फिर अपसाइड के ऊपर फर्दर एक मूव यहाँ से स्टार्ट कर सकता है, तो इसको भी अकॉर्डिंगली ट्रेड करना चाहिए। लास्ट में देखा जाए तो वेव्स ऐप है। अगेन आज के सेशन में अपसाइड के ऊपर, क्योंकि इसने हमने लास्ट इसको हमने डिस्कस किया था एक बॉक्स की फॉर्मेशन के अंदर ये ट्रेड कर रहा है, इसको वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। काफी अरसे से एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है। सारे जितने भी हमारे पास स्प्रिंग्स हो गए या फेक आउट्स हैं, वो सारे बाइकऑफ स्कीमेटिक्स को हाईलाइट करते हैं, तो इसको वॉच लिस्ट में जरूर होना चाहिए। अपसाइड के ऊपर जैसे ही ये 10.5 रुपये 10 रुपये 50 पैसे से ऊपर सस्टेन करने लगता है, तो वहां पे फिर इसके अंदर ब्रेकआउट की एंट्री को प्लान किया जा सकता है। जी फैसल। जी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।